हेलो दोस्तों, विद्या वाहिनी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों पत्र लेखन का तीसरा ट्रिक बताने वाले हैं। 2 ट्रिक हम बता चुके हैं और वो दोनों ट्रिक आप देख लीजिए। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 तारीख को संस्कृत का 2024 में, वो उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक ना दोस्तों, तो आप देख कर ही जाएँ, ठीक ना। अगर आप देख के नहीं जाइएगा तो हो सके आप पछताएं। पहले सब ट्रिक देख लीजिए, कहा कि कल आपका एग्ज़ाम है। आज हम इसी कारण लाइव आए हैं। और मेरा वीडियो जो भी पीछे अभी ज़्यादा नहीं, 5 गो वीडियो है, शायद 5 से 6 वीडियो संस्कृत का, वो आप देख के जाइए, ठीक ना। पूरा आपका अनुच्छेद बन जाएगा, पूरा आपका पत्र लेखन बन जाएगा, ठीक ना दोस्तों। आप पिछला वीडियो है उसको देख के जाइए। अभी हम बताने वाले हैं पत्र लेखन के आवेदन पत्र के तीसरा ट्रिक, ठीक ना दोस्तों। बाकी जो हम बताए हैं उसको आप देख कर ही जाएंगे, नहीं देखिएगा तो थोड़ा सा आपको घबराहट सा महसूस वहाँ पर होगा। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का सेशन मेरा क्या है जानते हैं दोस्तों? आज का सेशन है मतलब कि अवकाश के लिए, प्रधानाध्यापक के पास अवकाश है ना, छुट्टी लेने के लिए 2 दिन के, 3 दिन के, 4 दिन का, ये है, ठीक ना। एक ऐसा भी आता है ना, अपने बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए प्रधानाध्यापक के पास 2 दिनों की छुट्टी के लिए मांग करे, तो वो भी इसी में शामिल है, ठीक ना दोस्तों। वो भी इसी से लिखा जाएगा। एक होता है ना, मेरे मतलब कि अपनी बहन की शादी है, अपनी बहन की शादी है, तो उसके लिए क्या करना है, प्रधानाध्यापक से 2 दिनों के, 3 दिनों के, 4 दिनों की छुट्टी लेना है, उसके लिए पत्र लिखना है। तो वो भी पत्र यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ठीक। एक देखिए, एक है, बोलता है ना, जन्मदिन के उत्सव आयोजन हो रहा है। अब किसी का जन्मदिन है, ठीक, अब किसी कल जन्मदिन है, तो कल नहीं जाएगा, स्कूल नहीं जाएगा, तो उसके लिए प्रधानाध्यापक को छुट्टी के लिए मांग करेगा, तो उसके लिए पत्र यहाँ पर लिखा गया, ठीक। अगर स्पेशल आपसे पूछ दिया जाए 2 दिन के, 4 दिन के छुट्टी के लिए, तो वो भी यहाँ से लिखा जाएगा। मतलब कि यहाँ से लगभग 5-6 लिखा जाएगा, ठीक ना। 5-6 पत्र यहाँ से लिखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखा जाता है आवेदन पत्र, या याचना पत्र लिखा जाता है, या फिर प्रार्थना पत्र लिखा जाता है, ठीक ना। जब आप छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखते हैं, तो वहाँ पर आपको दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, या तो याचना पत्र दिया रहेगा, ठीक, या तो प्रार्थना पत्र दिया रहेगा, या तो आवेदन पत्र दिया रहेगा, ठीक ना। जो भी दिया रहेगा आपको यहाँ पर लिख लेना है। हम आगे बताएंगे यहाँ पर क्यों ऐसा लिखा जाएगा, लेकिन अभी शुरू हम करते हैं, ठीक। चलिए देखिए, हम लिखते हैं, क्या लिखे हैं, सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, मतलब सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ठीक। यहाँ अपने स्कूल का नाम लिख लेना है। मेरा स्कूल का नाम था उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना, तो मैं अपना स्कूल का नाम लिख लिया, उस उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना, ठीक। इसके जस्ट सामने आपको लिखना है जहाँ से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ का, ठीक। आप तो कल रहिएगा कहाँ पर, परीक्षा भवन में रहिएगा, तो परीक्षा भवनाथ हो जाएगा, ठीक। फिर ये श्रीमान के सामने वाला लिखिएगा आप डेट, किस डेट को आप पत्र लिख रहे हैं, ठीक। तो मैं पत्र लिख दिया हूँ 17 तारीख 2 महीना 2024। यही डेट आपको लिखना है, कहीं कल एग्जाम है आपका, ठीक ठीक। अब देखिए, हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कितना, 2 दिन की छुट्टी के लिए, ठीक ना, 2 दिन के। अगर आपसे 3 दिन की छुट्टी रहेगा तब यहाँ पर 3 दिन की छुट्टी दे दीजिएगा। अगर 4 दिन की छुट्टी के लिए मांग है तो 4 दिन छुट्टी दे दीजिएगा। 5 दिन की छुट्टी रहेगा, 5 दिन की छुट्टी दे दीजिएगा। अगर कहे अवकाश के लिए सिर्फ, तो यही लिख के आ जाना, ठीक। तो विषय की क्या लिखें, विषय में दिन द्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम या याचना पत्रम या आवेदन पत्रम, वहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है। 2 दिनों के लिए याचना पत्र, या 2 दिनों के लिए प्रार्थना पत्र, या क्या आवेदन पत्र, या 3 दिनों के लिए, 3 दिनों के अवकाश के लिए याचना पत्र या आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, ठीक है। वहाँ पर जो लिखा रहेगा, अगर प्रार्थना पत्र रहेगा लिखने के लिए तो प्रार्थना पत्र आप दे दीजिएगा, ठीक। याचना पत्र रहेगा लिखने के लिए तो याचना पत्र दे दीजिएगा। अगर आवेदन पत्र रहेगा तो आवेदन पत्र दे दीजिएगा। बस यहाँ अगर 3 दिन के रहेगा 3 दिनों वाला दे दीजिएगा, और 4 दिन के रहेगा तो चतुर्थ दिवसीय दे दीजिएगा, ठीक है। चतुर्थ दिवसीय यहाँ दे दीजिएगा, चतुर्थ दिवसीय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम या याचना पत्रम या आवेदन पत्रम। बात समझ गए, ठीक। आप बताएं, अब कह देगा आपसे, मतलब कि अपनी बहन की शादी में सम्मिलित हो रहे हैं आप, ठीक। तो उसके लिए प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखिए 2-3 दिनों की छुट्टी के लिए। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, विषय में चेंज करना है, विषय चेंज करना है, ठीक ना। विषय में तो वही लिखा जाएगा, विषय में ये नहीं लिखाएगा जब आप मतलब कि बहन के शादी में शादी में जा रहे हैं, तो आप वही लिख दीजिएगा, विषय में लिख दीजिएगा। विषय में वही हेडिंग लिखाएगा। आप 2 दिन की छुट्टी ले रहे हैं तो 2 दिन के, 3 दिन की छुट्टी ले रहे हैं 3 दिन के, ठीक ना।
ठीक, यहाँ तक तो हो गया, बात समझ गए पूरा। देखिए आगे पढ़ाते हैं। महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत्, महाशय सविनय निवेदन यह है कि अहम भवतः विद्यालय दशम वर्गे पठामि, मतलब मैं आपके विद्यालय में दशम वर्ग में पढ़ता हूँ। ठीक, क्या है, सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम भवतः विद्यालय दशम वर्गे पठामि, मतलब सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 10वें वर्ग में पढ़ता हूँ। ठीक, आप तो 10वें वर्ग में पढ़ेगा, संस्कृत जो पत्र आता है संस्कृत में वो शायद 10वें में आता है, 12th में ये सब नहीं आता है। ठीक है, अहम अध्य तीव्र ज्वेरन पीत अस्मि, ये देखिए हम इस मतलब होता है ना बुखार लग जाता है तो उसके लिए हम लिख दिए। ठीक ना, बुखार लग जाता है किसी व्यक्ति को, किसी स्टूडेंट को, तो उसके लिए मानता है ना 2-3 दिन की छुट्टी, तो हम यहाँ पर बुखार वाला लिख दिए। ठीक ना, अहम अध्य तीव्र ज्वेरेन पीत अस्मि, मतलब मैं आज बुखार से पीड़ित हूँ, मैं आज बुखार से पीड़ित हूँ। देखिए अगर आपसे पूछ अगर आपको मन रहे, आपको अगर पेट में दर्द हो रहा है तो आप क्या लिखेगा, उदर वेदनम पीड़ितास्मि, क्या, अहम अध्य उदर वेदनम पीड़ित अस्मि। अगर पेट में आपको दर्द हो रहा है तो आप क्या लिखिएगा, अहम अध्य उदर वेदनम पीड़ित अस्मि। अगर आपसे पूछ दे अपनी बहन की शादी में सम्मिलित हो रहे हैं, किसमें, अपनी बहन के शादी में सम्मिलित हो रहे हैं, तो उसके लिए पत्र लिखे। तो हम यहाँ पर देखिए बहन की शादी में, किसके, बहन की शादी में, या पहले भाई की शादी हम बता देते हैं, क्या कहेगा, भाई की शादी में, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, ये लाइन नहीं लिखना है। ठीक ना, ये लाइन नहीं लिखना है, आप लिखिएगा यहाँ वर्गे पठामी है ना, वर्गे पठामी बाद ये लाइन देखिए, ये है क्या, मम भ्रातु विवाह स्व भविष्यति, मतलब मेरा भाई का विवाह कल होगी। ठीक, बर यात्रा संध्या काले गमिष्यति, मतलब बर यात्रा मतलब बारात जो है कल जाएगी, बात समझ रहे हैं। बस ये पूरा लाइन जो है 3 नंबर वाला पूरा लाइन जो है आपको कहाँ लिख देना है, आपको यहाँ से यहाँ लिख देना है, ये है ना, ये है ना पूरा, यहाँ पूरा लिख देना है। ये तब पीड़िता वाला मतलब कि आप बुखार से पीड़ित है या पेट में दर्द हो रही है, वो सब नहीं आपको लिखना है। ठीक ना, बस यहाँ तक ये पूरा चेंज कर देना है, कहाँ पूरा चेंज कर देना है, यहाँ पर पूरा लिख दीजिएगा, क्या, यहाँ लिखेगा मम भ्रातु विवाह स्व भविष्यति। ठीक, और फिर लिखेगा बर यात्रा संध्या काले गमिष्यति, पूरा यहाँ तक लिख दीजिएगा, यहाँ तक। ठीक ना, यहाँ तक पूरा लीजिएगा, ये मम भ्रातु विवाह स्व भविष्यति बर यात्रा संध्या काले गमिष्यति, बात समझ रहे हैं। मतलब मेरा भाई की शादी कल होगी और बर यात्रा है, मतलब बारात जो है कल जाएगी। ठीक है, पूरा आपको यहाँ से यहाँ देखिए, अगर आप बुखार से पीड़ित हैं तब ये वाला पूरा लिखिएगा, अगर आप पेट में आपको दर्द हो रहा है तो आप यहाँ तीव्र ज्वेरन की जगह पर उदर वेदनम दीजिएगा। ठीक है, अगर पूछ दे भाई के शादी में सम्मिलित हो रहे हैं, उसके लिए 2 दिन की छुट्टी लेना है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, मम भ्रातु विवाह स्व भविष्यति। ठीक, अब बर यात्रा संध्या काले गमिष्यति। ठीक, अगर कह दे बहन की शादी है, क्या, बहन की शादी, तो क्या लिखना है, मम भागिनी विवाह स्व भविष्यति बर यात्रा संध्या काले आगमिष्यति। ठीक, क्या है, मेरी बहन की शादी कल होगी, बर यात्रा मैंने बारात कल शाम को आएगी। अब यह नहीं, बहन की भी शादी है तो आप कह दीजिएगा क्या, जे संध्या काले गमिष्यति, मतलब बर यात्रा संध्या काले गमिष्यति। अब बहन की शादी में बताइए बर यात्रा जाता है कि बर यात्रा आता है, किसी की भी बहन की शादी होती है तो उसके यहाँ बारात आती है, तो वहीं पर यहाँ पर लिखिएगा बहन की शादी में अगर सम्मिलित होना है तो मम भगिनी विवाह स्वाहा भविष्यति, मेरी बहन की शादी कल होगी, बर यात्रा संध्या काले आगमिष्यति, मतलब बारात जो है कल आएगी। बस यहाँ पर जहाँ बोलू समय ने डॉट ये लाइन दिया है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको पूरा लिख देना है ये। ठीक ना, ये दोनों। ठीक ना, अगर जिस पर पूछे, ठीक बढ़िया समझिएगा, जिस पर पूछ दे, या तो ये मम भ्रातु पर पूछ दे या मम भागिनी पर पूछ दे, मतलब मेरी बहन पर पूछ दे, तो आपको ये पूरा लिख देना। ठीक, आप देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है, अब आ जाएगा क्या आ जाएगा, मतलब अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे, किस लिए, तो आपका जन्मदिन समारोह हो रहा है। ठीक, तो जन्मदिन समारोह हो रहा है तो उसमें आपको छुट्टी लेना है 2-3 दिन के। ठीक, जो जितना दिन के लीजिए वो छुट्टी आ जाए। ठीक ना, तो उसके लिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, बस यहीं पर चेंज होगा, यहाँ पर सभी मसला यहीं पर है चेंज करने का। यहाँ तो हल्का आप चेंज कर दीजिएगा, लेकिन सबसे बड़ा
भूमिका निभाएगा यहाँ वाला, यहाँ आपको चेंज करना है। ठीक, यहाँ पर क्या चेंज करना होगा, जैसे यहाँ है ना अहम अध तीव्र ज्वरेन पीड़िता अस्मि, तो वहाँ पर देखिए आप बुखार से पीड़ित है तब लिखिएगा, अगर उदर वेद से मतलब पेट से दर्द से आप पीड़ित है तब यहाँ उदर वेदनम लिखिएगा। लेकिन आपकी मतलब कि आपका जन्मदिन समारोह हो रहा है तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ ये सब नहीं लिखिएगा, ये सब नहीं लिखिएगा, ठीक ना, ये यहाँ तक नहीं लिखना है, यहाँ तक नहीं लिखना है, ठीक ना, यहाँ तक नहीं लिखना है। क्या लिखना है आपको, मम जन्म दिवस, क्या है, मम जन्म दिवस उत्सव आयोजन स्व भविष्यति, मतलब मेरे जन्मदिन के उत्सव का आयोजन कल होगा। क्या होगा, मेरे जन्मदिन के उत्सव कल, मेरे जन्मदिन के उत्सव का आयोजन कल होगा। तो यहाँ पर आप पूरा लिख दीजिएगा ना, अहम नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा, मम जन्म दिवस उत्सव आयोजन स्व भविष्यति, मेरे जन्मदिन के उत्सव का आयोजन कल होगा। बस आपको यहाँ तक लिख दीजिएगा। ठीक, अब आता है अगला लाइन, अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि, मतलब अतः विद्यालय आने में क्या हूँ, मैं असमर्थ हूँ। क्या हूँ, असमर्थ हूँ। अब जब इतना कारण आप मतलब 2 दिन के आप बुखार से पीड़ित है, उधर बेस से पीड़ित है, या अपनी बहन के शादी में बिजी है, या अपने भाई के शादी में बिजी है, तो आप विद्यालय जाने में तैयार रहेंगे असमर्थ। ठीक, तो आप क्या लिखिएगा, अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। आप नीचे करना है क्या, अतः प्रार्थना अस्ति यत्, अतः प्रार्थना है कि भवन्तः आप द्विदिवसीयो अवकाशम स्वीकृत माम अनुग्रहीष्यन्ति, मतलब 2 दिनों की अवकाश स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पर 3 दिन रहेगा, 3 दिन वाला दे दीजिएगा, और 4 दिन रहेगा तो चतुर्थ दिन दे दीजिए, चतुर्थ दिवसीय दे दीजिएगा। क्या दीजिएगा, चतुर्थ दिवसीय। ठीक, 3 दिन के रहेगा तृतीय दिवसीय दे दीजिएगा। इसी तरह 5 के रहेगा तो पंच दे दीजिएगा। बस यहाँ पर चेंज करना है, कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको चेंज करना है, यहाँ, ठीक ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, चेंज कर देना है। बात समझ गए। तो ये हो गया आपका क्या, फिर आप नीचे आपको क्या करना है, भवताम शिष्य नाम लिख दीजिएगा, क्रमांक लिख दीजिएगा, अगर हो सके तो वर्ग भी लिख दीजिएगा नीचे। ठीक ना, वर्ग लिख देना, ठीक ना, आप सब वर्ग नीचे लिख देना। ठीक, तो ये हुआ आज मेरा ट्रिक किस पर, अगर देखिए हम एक को बता देते हैं, हम पत्र यहाँ पर आवेदन पत्र बता देते हैं कौन कौन यहाँ से आएगा और इसी से लिखा जाएगा। पहला क्या आ सकता है, पहला आ सकता है अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें 2 दिनों की छुट्टी की मांग करें। ठीक, ये आसान आ सकता है, 2 दिन या 3 दिन, ये सबसे आसान ला सकता है। पूरा लिख के आ जाना है। ठीक, इसमें एक भी लाइन चेंज नहीं करना। अगर 2 दिन के सिर्फ, चाहे 3 दिन के, चाहे 4 दिन के छुट्टी कहेगा, पूरा लिख के आ जाना है। दूसरा अगर पूछ दे आप बुखार से पीड़ित हैं, क्या आप बुखार से पीड़ित हैं, इसके लिए 2 दिन की छुट्टी लिखना है, तो बस कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पर देखिए बुखार से पीड़ित है तो यहाँ चेंज करना है, यहाँ पूरा लिखिए बुखार से पीड़ित वाला, अहम अध तीव्र ज्वरेन पीड़िता अस्मि, मतलब मैं आज बुखार से पीड़ित हूँ। पास में ले, ये हो गया। चौथा क्या आ सकता है अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे, आपको पेट में दर्द हो रही है, इसके कारण आप 2 दिन विद्यालय नहीं जा पाएंगे। बस वही यहाँ पर लिखना है, क्या, अहम अध उदर वेदनम, क्या, उदर वेदनम, पेट से पीड़ित है तो उदर वेदनम, अहम अध उदर वेदनम पीड़ितास्मि। ठीक, ये तीसरा हो गया। चौथा आपको आ सकता है क्या, आपकी भाई की शादी है, ठीक, आप उसमें सम्मिलित हो रहे हैं या आप उसमें व्यस्त हैं, तो इसके लिए आप 2 दिन की छुट्टी लीजिए। बस कुछ नहीं करना, यहीं पर चेंज करना है। यहाँ पर क्या चेंज करना है, तो मम भ्रातु विवाह स्व भविष्यति वर यात्रा संध्या काले गमिष्यति। ठीक, चौथा हो गया। 5वां क्या होगा, 5वां हो जाएगा, मतलब 5वां पूछेगा अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें अगर मतलब कि आपकी बहन की शादी है, उसमें आप व्यस्त हैं, उसके लिए 2 दिन की छुट्टी लीजिए। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है ये वाला, मम भागिनी विवाह स्व भविष्यति वर यात्रा संध्या काले आगमिष्यति। ठीक, यहाँ तक पूरा लिख दीजिएगा। 5वां क्या पूछ सकता है, मतलब आपके जन्म दिवस है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, अपने प्रधानाध्यापक के पास 2 दिनों की छुट्टी की मांग कीजिए। बस यहाँ 2 दिन की छुट्टी है तो यहाँ पर तो वही लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिखना है क्या, बस यहीं पर चेंज करना है, यहीं पर क्या लिखेगा, मम जन्म दिवस उत्सव आयोजनम स्व भविष्यति, मतलब मेरे जन्मदिन के उत्सव का आयोजन कल होगा। ठीक, बस ये 5 का 5 मतलब कोई आ सकता है इसमें से। ठीक ना, तो आपको पूरा क्या करना है, एक बार देख के जाना है। और कल जो पढ़ाए हैं और परसों जो पढ़ाए हैं, 2-3 दिन से क्लास हो ही रही है, जो भी हम संस्कृत का क्लास किए हैं, करवाए हैं, वो सब
देख लीजिए आप, ठीक ना, हो सके वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, और नहीं भी आएगा तो आपको गारंटी साथ करता हूँ इतना, अगर आप ट्रिक से लिख दे, ट्रिक जान गए हैं आप, जो किसी भी टॉपिक पर आए तो आप उस पर लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये हुआ मेरा ट्रिक तीसरा। ऐसा ही वीडियो आप अगर ट्रिकली देखना चाहते हैं तो विद्या वाहिनी क्लासेज में ज्वाइन कीजिए, ठीक। और आपको पूरा बढ़िया समझ में आ गया होगा, ट्रिक पूरा बढ़िया समझ में आ गया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सकें और वो भी बेचारा ट्रिक जान सकें, ताकि उनको एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो सके। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, पूरा विस्तार रूप से लाएंगे, कुछ क्वेश्चन है भी आए। चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं।